एवरीवन, तो वेलकम टू आवर फिजिक्स सीरीज। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारा ये वीडियो रहने वाला है, वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 आपको मैंने आई होप देख लिया होगा। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझेंगे, देन हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में समझेंगे, देन हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद हम स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या भैया गति के बारे में समझ रहे होंगे। उसके बाद हम एक्सेलरेशन ब्रेक के बारे में समझेंगे। उसके बाद कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले और कॉमन मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए एसएससी रेलवे या फिर डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर। इनके बाद फिजिकल क्वांटिटीज इज एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एक्सप्रेस्ड यूजिंग नंबर अलॉन्ग विद यूनिट। इससे कुछ क्वांटिटीज होती है, जैसे कि एक हैप्पीनेस हो गया कि भैया कौन कितना हैप्पी है, ये आप मेजर कर सकें, नहीं कर सकते। कौन कितना सैड है भैया, क्या ये आप ये मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या इनका मेजरमेंट पॉसिबल है? नहीं, मेजरमेंट इनका पॉसिबल तो नहीं है मेजरमेंट। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है क्या फिर नहीं है? क्या आप किसी का वेट मेजर कर सकते हैं? क्या आप किसी की हाइट मेजर कर सकते हैं? क्या आप किसी की स्पीड मेजर कर सकते हैं? क्या आप किसी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या मेज़र की जा सकती है। ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इनको मेज़र किया जा सकता है। अगर इनका मेजरमेंट पॉसिबल है तो इनको रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका तो होगा कि भैया कितना वेट है, कि मेरा भैया 36 वेट है, 37 वेट कूड़ी था, ओके 36 वेट है। मान लीजिए मेरी 152 सेंटीमीटर की हाइट है। मान लीजिए मैं कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 60 किलोमीटर की स्पीड से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। क्या भैया 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? तो मान लीजिए मैंने 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब क्या मैं इनके अंदर एक एन, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एन, ये हमारी क्या होगी एन। एन क्या है भैया? क्या हम इनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है भैया, इनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या हमें इनके साथ एक यूनिट रिक्वायर्ड होती है? एक यूनिट रिक्वायर्ड होती है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ एक यू यूनिट रिक्वायर्ड होगी। क्या भैया एक यू यूनिट रिक्वायर्ड होगी। अब यूनिट कैसे आप लोग समझ सकते हैं? मान लीजिए मेरा वेट है तो कितना वेट होगा? 36 किलोग्राम होगा। ग्राम भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स होती है। उसके साथ साथ आपकी हाइट सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, बट रेस्पेक्टिव मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है। बट एक न्यूमेरिकल वैल्यू और आपको एक यूनिट रिक्वायर्ड होगी अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज का वेट, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो क्या भैया अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको एक यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल प्लस यूनिट। भैया न्यूमेरिकल प्लस यूनिट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ को आप क्या लिख सकते हैं? 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मास को आप 60 किलोग्राम लिख सकते हैं। टाइम को 5 सेकंड लिख सकते हैं। फोर्स को 15 न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होगी भैया? ये सारी की सारी आपकी होगी फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आया हो। समझ आया? नहीं आया तो एक बार आप लोग रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियोस का क्या बेनिफिट है? आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। विदाउट यूनिट देयर इज नो वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं आपको बोल दूं भैया कि 20 है, मैं बोल दूं कि वेट 20 है, अब वेट 20 ग्राम है या फिर किलोग्राम है, ये डिफरेंट हो गए ना। तो 20 ग्राम का वेट होगा तो एक बहुत ही हल्की चीज़ हो गई, 20 किलोग्राम का वेट हो गया तो एक अच्छा खासा वेट हो गया उसके अंदर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट होना मैंडेटरी होती है, क्योंकि ये तभी कंप्लीट सेंस बनाएगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर कंप्लीट सेंस बनाना है तो वो कभी पॉसिबल है जब आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ एक यूनिट। कभी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ एक यूनिट हो। ठीक है, आई होप यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। नाउ अब हम फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो मेनली इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। दो टाइप कौन कौन से हो सकते हैं आपके? पहला तो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी भैया? स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा हमारा क्या हो जाता है भैया? दूसरा हमारा हो जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज मैं आपको दोबारा लिख के इसलिए समझा रहा हूँ जिससे ये सारी चीजें आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज हमारी कौन सी होती है? जिनके अंदर केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमारा स्केलर क्वांटिटीज के अंदर क्या आ सकता है भैया? हमारा डिस्टेंस आ सकता है, क्या आ सकता है भैया? डिस्टेंस आ सकता है, वेट आ सकता है, वेट आ सकता है, क्या आ सकता है भैया? हमारा टाइम आ सकता है। क्या टाइम के साथ हमें डायरेक्शन की जरूरत है कि 5 सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ? तो सभी जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्या भैया हम बोलेंगे कि ये बंदा 5 सेकंड चल रहा है, अब किस डायरेक्शन में चल रहा है ये जानना तो जरूरी नहीं है कि भैया मैंने 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस ही रहेगा। कैसे कवर किया, किस डायरेक्शन में कवर किया, वो तो मैटर नहीं करेगा। उसके साथ साथ कि भैया मेरा 30 kg का वेट है तो 30 kg, क्या भैया कोई डायरेक्शन जरूरी है इसके साथ? नहीं जरूरी है। तो ये सारी क्वांटिटीज कौन सी हो जाती है हमारी? ये सारी क्वांटिटीज हमारी हो जाती हैं डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज, जिनके अंदर हमें सिंपली किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है।
क्या भैया, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। केवल एक वैल्यू की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक बंदा 10 किलोमीटर चला तो भैया उसने 10 किलोमीटर चला, ये उसका डिस्टेंस हो गया। अब चलाया भैया ये मैटर करता है, मान लीजिए ओनली डिस्टेंस मैटर, डायरेक्शन इतना जरूरी नहीं है। तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके अंदर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड जरूरत होती है, डायरेक्शन की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है, जिनके अंदर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। क्या भैया, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के अंदर आपको मैग्नीट्यूड भी जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी जरूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमारा क्या आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से किसी ने बोला कि मैंने जो है ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर मैंने वहाँ से साउथ की तरफ 20 किलोमीटर चला, ठीक है। साउथ की तरफ मैं 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ से मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा भैया, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, तो डिस्टेंस तो हमारा निकल के आ जाएगा 40 किलोमीटर। ये तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आने वाला है, हमारा ये आने वाला है। और ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा, रूट 800 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज 10 रूट 8, दैट मेक्स इट 20 रूट 2, ओके। 20 रूट 2 हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का हमें डायरेक्शन जरूरी होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है। जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है यही नहीं पता होगा तो तब तक आप उस ऑब्जेक्ट का किस तरीके की तरफ मूवमेंट हो रहा होगा वो आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, लीजिए आप लोग अभी चलिए मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स किस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं वो जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा, मान लो मैं आपको बोल देता हूँ हम 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, भैया फोर्स किस डायरेक्शन, आप बताइए मोमेंट किस तरफ होगा। तो आप मोमेंट डिफाइन कर पाएंगे कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक के ऊपर आप मोमेंट डिफाइन कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा कि इस डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है या फिर इस डायरेक्शन से हो रहा है या फिर इस डायरेक्शन से हो रहा है या फिर टॉप से अप्लाई हो रहा है फोर्स। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक आप ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो फोर्स हो गया, इसी तरीके से मोमेंटम हो गया, आपका जो है वेट हो गया। इन वेट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है उसको, सॉरी 1 सेकेंड, ये गलत लिख दिया है, ठीक है। तो इन सारी जो वेक्टर क्वांटिटीज है इनके अंदर आपको मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, क्या भैया, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या भैया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू गॉट एन आइडिया। नाउ अब हम लोग डिस्टेंस के बारे में समझना शुरू करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ of the actual path traveled by an object irrespective of the direction। पहले ही मैं डिस्टेंस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल पाथ का, मान लीजिए एक यहाँ पर एक बंदा है, ए पॉइंट से मैं चलना शुरू करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गया, बी पॉइंट तक मान लीजिए मैंने 20 किलोमीटर से गया। बी पॉइंट से मैं सी पॉइंट तक गया, सी पॉइंट तक जाने तक मैंने क्या कवर किया, मान लीजिए 10 किलोमीटर और कवर कर दिया, ठीक है। सी पॉइंट से मैं पॉइंट तक आया, डी पॉइंट से आते आते मैंने 20 किलोमीटर्स को और कवर कर दिया। भैया डी पॉइंट तक आते आते मैंने 20 किलोमीटर्स और कवर कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या होने वाला है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा भैया, जो भी टोटल पाथ लेंथ मैंने यहाँ पर ट्रेवल किया होगा, मैंने यहाँ टोटल dt प्लस 10, टोटल कितना बन जाता है हमारा, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर दिया। क्या भैया, टोटल कितना कवर कर दिया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर। मान लीजिए एक और एग्जांपल है, यहाँ से मैं 5 किलोमीटर तक कवर करके गया हूँ ईस्ट डायरेक्शन के लिए। मान लीजिए वहाँ से मैंने राउंड टर्न मारा और राउंड टर्न के बाद मैं वापस से 5 किलोमीटर मैंने कवर कर दिया वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। मैं वापस से सेम पॉइंट पर आ जाऊँगा, सेम पॉइंट पर आ जाऊँगा ना, वापस से सेम पॉइंट पर आ गया, लेकिन फिर भी टोटल पाथ मैंने कितना कवर किया, दैट इज योर 5 + 5, ये कितना बन गया टोटल आपका 10 किलोमीटर। ये टोटल जो पाथ आपका बना है दैट वी कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्शन, डिस्टेंस इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्शन, इट इज विदाउट डायरेक्शन। क्या भैया, डिस्टेंस का जो है हमारा दूरी का दिशा से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। दूरी हमारा दिशा से किसी भी तरीके से रिलेवेंट नहीं है।
मतलब डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ। ओके, आई होप यू गॉट एन अंडरस्टैंड। नाउ डिस्टेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि डिस्टेंस हमेशा से पॉजिटिव होगा। अगर आपने 1 मीटर भी चला है तो वो हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर किया जाएगा। जीरो नहीं होता जब तक आप कोई मूवमेंट, जीरो होता है जब तक आप कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे ही आप कोई भी मूवमेंट करेंगे डिस्टेंस आपका एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसको आप कंसीडर करना पड़ेगा। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बीइंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद द डायरेक्शन। क्या भैया, मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं चलना शुरू करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ तक मैं चल दे रहा हूँ। देन हमारा ये सी पॉइंट है, यहाँ तक मैं चल दे रहा हूँ। मान लीजिए ए से बी पहुँचते पहुँचते मैंने 20 किलोमीटर कवर किया। क्या भैया, 20 किलोमीटर कवर किया। देन बी टू सी जाते जाते हमने क्या किया, वापस से 10 किलोमीटर कवर कर दी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डायरेक्शन के अंदर? इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड, ए हमारा क्या है इसके अंदर इनिशियल हो गया, ए हमारा क्या इनिशियल, बी हमारा क्या हो गया फाइनल हो गया, बी फाइनल हो गया, के ए सी बी फाइनल, ए बी हमारा फाइनल। तो सी हमारा इस केस के अंदर ए से सी तक जो भी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा वो कौन सा होने वाला है? वो हमारा जो हमने रेड से मार्क किया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हमने डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट आप करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर देन प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जैसे आप कैलकुलेट करें, मान लीजिए यहाँ पर आपका 20 का स्क्वायर आ जाता है, जस्ट 1 सेकेंड, 20 का स्क्वायर आ जाता है। देन यहाँ पर आपका 10 का स्क्वायर आ जाता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 500 टोटल बन जाएगा। देन मेक्स इट 10 रूट 5। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होकर आगे, चलिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होकर आगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है फाइनल इनिशियल के बीच में विद डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आप मार्क करेंगे एंड के अंदर। ठीक है, 5 किलोमीटर अगर मैं ए से चल के जाता हूँ बी तक और बी से सी तक, देखिए एक एग्जांपल समझ के, मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, ए बी 2 पॉइंट हो गए। ए पॉइंट से मैं चलना शुरू करता हूँ, चलते चलते बी पॉइंट तक जाता हूँ। बी पॉइंट तक पहुँच गया, मान लीजिए मैंने 5 किलोमीटर कवर कर दिया। 5 किलोमीटर कवर कर दिया, उसके बाद मैं वापस बी से ए पर आता हूँ, वापस बी से ए पर आता हूँ, वापस बी से ए पर आया तो मैंने फिर से 5 किलोमीटर कवर कर दिया, फिर से 5 किलोमीटर कवर कर दिया। तो इसके अंदर मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही क्या हो गए? इनिशियल और फाइनल जो दोनों पॉइंट है वो हमारे क्या हो गए? वो दोनों ही पॉइंट हमारे क्या हो गए? वो दोनों पॉइंट हमारा ए हो गए। ठीक है, इनिशियल फाइनल दोनों पॉइंट हमारे ए हो गए। ठीक है, ये होप आपको समझ आ रहा होगा। जस्ट 1 सेकेंड, दोनों ही पॉइंट हमारे ए हो जाते हैं। तो इसके अंदर फाइनल और इनिशियल के बीच में दूरी क्या है भैया? दोनों पॉइंट सेम है, तो उनके बीच में डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? 0। डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? 0। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 0। बट डिस्टेंस क्या होगा आपका? टोटल पाथ ट्रेवल। इस केस के अंदर टोटल पाथ ट्रेवल कितना है आपका? दैट इज 10 किलोमीटर, दैट इज 10 किलोमीटर। तो इस केस के अंदर आपका डिस्टेंस क्या हो गया? 10 किलोमीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 मीटर या फिर 0 किलोमीटर, जो भी आप कंसीडर करें तो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि भैया ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन रहता है। ये बराबर हो सकता है या फिर उससे कम ही रहेगा हमेशा। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। क्या इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं भैया? बिल्कुल बोल। आई होप यू गॉट एन आइडिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, क्या भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। स्पीड का यूनिट क्या हो सकता है? मीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कन्वर्जन आप लोग देख सकते हैं। अगर बड़े की तरफ जाते हैं तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर हम छोटे की तरफ जाते हैं तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिटरमाइंस कि ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूव कर रहा है। कि मैं स्पीड बोल दूं कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जो है मूव कर रहा हूँ, तो 1 घंटे के अंदर मैं कितना डिस्टेंस मूव कर जाऊंगा? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस मूव कर जाऊंगा। तो कितना तेजी से ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस इस यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कवर कर रहा है, इसको हम किससे मेजर करते हैं? स्पीड से मेजर करते हैं। स्पीड के अंदर भी 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स ऑफ स्पीड होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, क्या भैया? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर आप कवर कर रहे हैं। मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर मैंने आपको स्पीड बताई, तो पहले 1 घंटे के अंदर मैं कितना कवर कर रहा हूँ? 30 किलोमीटर।
अगले 1 घंटे के अंदर मैं वापस से 30 किलोमीटर्स, अगले 1 घंटे के अंदर वापस से 30 किलोमीटर्स कवर कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लीजिए पहले 1 घंटे के अंदर मैंने कितना कवर किया, 30 किलोमीटर्स। अगले 1 घंटे के अंदर जो दूसरा हमारा घंटा है, सेकंड आर है, उसके अंदर मान लीजिए मैंने 20 किलोमीटर्स कवर किया। तो थर्ड हमारा जो आर रहेगा उसके अंदर मान लीजिए मैंने 50 किलोमीटर्स कवर कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, यानी कि डिफरेंट स्पीड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, देन एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला आपसे मैथ्स के अंदर भी कुछ लिया जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, साइंस सेक्शन 3 का। ओके, नाउ भैया वेलोसिटी क्या होता है भैया, हमारा वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन मैटर करता है भैया, बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी का भी एक डायरेक्शन होगा। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से इधर आती है। मान लीजिए वेलोसिटी आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक कार है जो 100 मीटर्स मूव हुई है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 20 सेकंड्स के अंदर, तो इसके अंदर आपका वेलोसिटी क्या निकल कर आएगा, आपका वेलोसिटी निकल कर आएगा 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, या इन ईस्ट डायरेक्शन। तो आप ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या भैया, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड हमारा डिस्टेंस की बेस्ड रहता है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड के अंदर डायरेक्शन मैटर करता है भैया, बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्या वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन कंपलसरी है, बिल्कुल भैया डायरेक्शन कंपलसरी है वेलोसिटी के अंदर। क्या स्पीड हमारा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्या वेलोसिटी हमारा नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी हमारा इन केस नेगेटिव होता है जब हम डायरेक्शन चेक करते हैं। मान लीजिए आपको ईस्ट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस दी है, लेकिन आपको वेलोसिटी कहाँ निकल कर आ रहा है, वेस्ट के रिस्पेक्ट में निकल कर आ रहा है, तो उस केस के अंदर आपको वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर नेगेटिव साइन आपकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि आपको कैलकुलेट तो ईस्ट के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन आपका आंसर वेस्ट के रिस्पेक्ट में आ गया, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। ओके, तो वेस्ट को आप यहाँ पर रिमूव कर देंगे और -5 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड 0 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती भैया, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है भैया, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। नाउ भैया हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप बोलते हैं एक्सेलरेशन की dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v, ये आपका फाइनल वेलोसिटी, दैट इज u आपका इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन टाइम को आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, इसके अंदर u आपका इनिशियल वेलोसिटी, v आपका फाइनल वेलोसिटी, t आपका टाइम हो जाता है। ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है भैया, मीटर पर सेकेंड। जब आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएट निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी को, उसके बाद आपको एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है, x² आपका क्या है, वेलोसिटी, x² मान लीजिए आपका वेलोसिटी है, तो आप एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, d ऑफ x², तब ये d ऑफ x² अपॉन dt। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x² को, तो वो आपका वैल्यू आएगा 2x। तो 2x इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है जब हमारा, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मान लीजिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कितना भैया, a यूनिट से बढ़ जाएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी a यूनिट से डिक्रीज हो जाती है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि हमारी वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस एग्जांपल से आप चीजें समझ सकते हैं। सो डिस्टेंस हमारा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। क्या हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए कुछ फाइनल ग्राफ्स और समझ लेते हैं, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टाइम के ग्राफ को आप क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज स्पीड इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। का डिफरेंशिएशन क्या आता है भैया, हमारा स्पीड आता है। क्या आता है भैया, हमारा स्पीड आता है।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के डिफरेंशिएशन को आप क्या बोलते हैं, दैट इज योर वेलोसिटी, दैट इज योर वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का अगर स्लोप स्ट्रेट है, स्लोप क्या है भैया हमारा, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्पीड होती है इसके अंदर, कि स्पीड आपकी हमेशा 30 से बढ़ रही होगी। मान लीजिए 30 का स्लोप आया तो स्पीड आपकी 30 से हर टाइम बढ़ रही है, ठीक है। स्पीड आपकी 30 से बढ़ रही होगी या फिर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। 30 आपकी इसके अंदर कांस्टेंट स्पीड रही है, यानी कि आपकी स्पीड थ्रू आउट द ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, 30 रहने वाली है, ठीक है। कर्व्ड लाइन आती है तो आपकी चेंजिंग स्पीड होती है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ गई है, ठीक है, और यहाँ पर स्पीड कम थी। तो इसके अंदर क्या होता है कि कर्व्ड लाइन आया तो आपका स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव कर्व हो जाता है, जैसे यहाँ से ऐसे गया तो यहाँ से ऐसे हो जाता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, स्पीड डिक्रीजिंग वाला कर्व बन जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के ग्राफ से आप ये 2 चीजें कंप्यूट कर सकते हैं, 3 चीजें, कि स्पीड आपकी कांस्टेंट है, स्पीड आपकी चेंज हो रही है तो कितनी चेंज हो रही है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि स्पीड डिक्रीज हो रही होगी या फिर इंक्रीज हो रही होगी, वो आप कहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं। देन आता है आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी का सिचुएशन। अगर इंक्रीजिंग लाइन आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का सिचुएशन। अगर डिक्रीजिंग लाइन आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन का सिचुएशन। आई होप आपको समझ आई होंगी। और ग्राफ आपको यहाँ पर बने हुए हैं, इन ग्राफ को याद रखिए, ये ग्राफ आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शंस के फॉर्म में पूछ लिए जाएंगे और आपसे बोल दिया जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा है, तो आपको उसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला ग्राफ मार्क करना होगा, ठीक है। आई होप सारी चीजें आप तक पहुंच गई होंगी और आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल सेकंड ऑफ योर्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको कंटेंट समझ आया है, सीखने के लिए मिली है बहुत सारी चीजें, तो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे वीडियोस के लिए कंप्लीट साइंस कवर करेंगे इस चैनल के ऊपर, कंप्लीट मैथमेटिक्स आपके लिए कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी हम सॉल्व करना शुरू करेंगे इस चैनल के ऊपर। टिल देन आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।